हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तो 9 बजने जा रहे होंगे। हाँ, समथिंग 9 बजने जा रहे हैं, 15 मिनट की कमी है। मैं आज सच बताऊँ तो मुश्किल से 3 घंटे सोई हूँ, क्योंकि रात को ये 1:30 बजे आए थे। तो 1:30 बजे फिर इनको खाना पीना दिया। खाना पीना देने के बाद में कोई 2-2:30 बज गया था मुझे सोते सोते। और 2:30 बजे सोने के बाद में ये हमारा छोटू सो गया था 12 बजे। और सुबह 3 बजे ये जगा है। और 3 बजे जगने के बाद में फिर नहीं सोया। अभी सोया है सुबह 7 बजे। तो मेरे को तो भाई, मैं नहीं सो सकती ना इतना लेट तक। तो मैं फिर जग गई थी। जगने के बाद में मैंने सब्जी बनाई, खाना बनाया, बच्चों को लंच पैक किया, हस्बैंड का लंच पैक किया, क्योंकि उनको भी आज जल्दी निकलना था, वो भी निकल गए। तो इन सबको निकालने के बाद में अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। चाय पी ली मैंने। आज मैं पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी तो मैं सोऊंगी समथिंग 11, 11:30 तक सो जाऊंगी मैं। 11:30 बजे जगूंगी। उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। आपके तो गुड मॉर्निंग होगी, मेरी गुड नाइट होगी अभी, क्योंकि भाई रात भर जगी हूँ यार। पूरी रात जब सोती नहीं हूँ ना, तो कहते ना हेडेक सा होता है दिमाग में, बहुत तगड़ा वाला। तो वही है, जब तक ये सो रहा है तब तक मैं भी सो सकती हूँ। ये जग गया फिर मैं नहीं सो सकती, है ना। तो अभी तो ये सो रहा है। देखिए, मैं कमी इसकी भी नहीं बता सकती हूँ। ये ना बार बार पानी में जाता है, तो इसको कोल्ड हो गया बहुत तगड़ा वाला। कल कल परसों से कोल्ड हुआ था। कल शाम को मैंने दवाई भी दिलवाई थी इसको, और दवाई खिला भी रही हूँ। कोल्ड की वजह से ना इसकी नोज बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, इस वजह से सो नहीं पा रहा था। चलिए, मैं सो जाती हूँ अभी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे 12 बजे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं सो चुकी, 1 घंटे सो ली होंगी समथिंग समथिंग। अभी टाइम 12:10 हो रहे हैं। 1 घंटे सो ली हूँ। देन अब थोड़ा सा काम वाम कर लूँ, और मैं जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल लेने जाना है ना। तो पहले नहा लेती हूँ। पहले तो झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाओ ना, उसके बाद में बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो बहुत काम फैल जाता है। फिर से सेम टू सेम वैसा ही घर हो जाता है पूरा। कुछ वाइट कपड़े हैं जो मुझे कराने हैं, उनको बाद में हाथ से धुलना पड़ेगा, वो वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होते। तो वो कर देती हूँ। फिर झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पहले नहा लेती हूँ। देन उसके बाद बच्चों को लेने जाऊँगी, क्योंकि इतनी देर में टाइम हो जाएगा। बच्चे आएंगे 2 बजे तक, तो उस टाइम तक इतना टाइम हो जाएगा। चलिए, मैं आपसे काम करते करते बात करती हूँ। इस स्टडी टेबल को चाहे मैं 4 बार सही करूँ, चाहे 5 बार ठीक करूँ, चाहे मैं 10 बार सही करूँ, चाहे मैं 50 बार सही करूँ, ये स्टडी टेबल ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ये नहीं सुधर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं सुधर सकते। आप अगर एक बार उनको बोलोगे पढ़ने के लिए कि बेटा एक बार पढ़ लो, होमवर्क कर लो, तो एक बार के होमवर्क में ऑलमोस्ट ये टेबल पे पूरे में कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब ज़्यादातर आप देखोगे ना मेरे घर में, तो आपको मैथ्स ही मिलेगा हर जगह, अंदर बाहर कहीं भी। मेरा घर उतनी देर साफ रहता है जितनी देर ये लोग स्कूल में रहते हैं, या फिर तो ट्यूशन में हो तब। वरना तो मेरे घर में सफाई इम्पॉसिबल है। आप किसी कीमत पे मेरे घर को साफ नहीं रख सकते।
और अगर कुछ बोलो तो वही होता है कि अरे छोटे बच्चों का बचपन छीन रहे हो उनसे। तो इसलिए भाई मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ तुम्हारे जो मन में आए करो, बाद की बात देखी जाएगी। ये मैंने कल अपने फ़ोन के लिए एक लीड ऑर्डर की थी, वो लीड में कुछ गड़बड़ी थी, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी फ़ोन से, तो मैंने वापस करने के लिए रखी हुई है। एक्चुअली मैंने एक कनेक्टर मंगाया अपने फ़ोन के लिए, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इससे, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं आगे चल के अगर होता है तो ठीक है, वरना वो रिटर्न करके आना पड़ेगा। तो यही था, मैं यहाँ पे पूरा ये क्लीन कर रही थी, नीचे का जो भी सामान बिखरा हुआ था वो सारा उठा के मैंने ड्रॉर में डाल दिया था, और जो मंदिर का सामान था उसको साइड में थोड़ा थोड़ा करके मैं सेट कर रही थी। एक्चुअली इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। और ये बच्चों की आदत नहीं है यार, बच्चों के पापा की भी सेम आदत है। उनको ना ये होता है कि कहीं भी कोई भी चीज़ रखी होती है ना, तो उनको ये नहीं कि वो चीज़ संभाल के रखें ताकि दोबारा मिल जाए। कहीं भी फेंक देंगे, कहीं भी फेंक देंगे, कहीं डाल देंगे। बाद में मुझसे पूछेंगे मेरा ये सामान था वो कहाँ गया? अरे भाई जब मुझे दोगे तभी तो मैं रखूँगी उसको सँभाल के, बाद में मैं कहाँ से ढूँढ के दूँ कि नहीं जी आपका सामान यहाँ है आप ले लो। यही होता है मेरे घर में। तो ये स्टडी टेबल पूरी अच्छी तरह से मैंने सहेज कर दी थी, जहाँ जो सामान होना चाहिए वहाँ रख के, और पूरा कपड़ा-वपड़ा मार के साफ़ कर दिया था। ऊपर ही मंदिर है आप देख सकते हैं, तो मैं पूजा भी यहीं करती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने इसीलिए स्टडी टेबल यहाँ लगाई थी। मैंने कहा वाइब थोड़ी अच्छी रहेगी, ये पढ़ाई में भी इनका मन लगेगा। पर पढ़ाई तो दूर-दूर तक नहीं है इनकी कुंडली में। आगे देखते हैं क्या करता है ये। तो बाहर का सारा काम स्टडी टेबल का निपटा के और बाहर वाले कमरे में झाड़ू-वाड़ू लगा के अच्छे से फिर मैं आ गई थी अंदर वाले कमरे को सही करने के लिए, क्योंकि बेड के बराबर में खाट पड़ी हुई है। ये दोनों खाट पे ही सोते हैं, क्योंकि बीच वाला है ना वो बहुत शरारतें करता है यार, वो नहीं सो सकता हमारे साथ, क्योंकि कभी रात में लात मारता है, कभी हाथ मारता है, तो इसलिए मैं उसको बाहर लिटा मतलब दूसरी खाट पे लिटाती हूँ, बेड पे नहीं सोने देती हूँ। वो दिन में सो जाता है मेरे साथ, पर रात में नहीं सोता, परेशान करता है बहुत, तो इसलिए वो दोनों भाई हर्षित और कार्तिक दोनों मेरे पास ही सोते हैं यहीं पे। और समर्थ भी यहीं सो रहा था, तो मैंने कहा अभी पहले काम कर लेते हैं, वरना तो ये जग गया तो काम नहीं करने देगा। तो बस मैंने एक खाट पट का कंबल वगैरह तय लगाया था, तय लगाने के बाद कमरे में झाड़ू लगाई, और जो भी सामान ले रही थी ना मैं इतने आराम से ले रही थी कि बिल्कुल चूकी भी आवाज़ ना हो, क्योंकि ये पता नहीं कैसा बच्चा है यार, थोड़ी पैरों की आहट भी होती है ना उससे भी जग जाता है। तो इसीलिए मैंने टीवी चला के ऑन करके छोड़ दी थी कि अगर मैं इधर-उधर कुछ काम भी कर रही हूँ तो ये रोए ना, क्योंकि मुझे रोना अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चों को रोते हुए देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब आप अकेले रहते हो ना, लाइक अब देखिए मेरा काम तो सारा हो चुका ऑलमोस्ट, 15 मिनट रह गए बच्चों को लाने के लिए स्कूल से। वैसे पास में ये स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पर ये 15 मिनट में मैं नहा लेती, और नहाने के बाद मैं स्कूल में भी पहुंच जाती। अगर 2-4 मिनट इधर उधर होता तो वो रिसेप्शन पे बिठा देते हैं बच्चों को, वहां से मैं ले आती। बट अब मैं नहीं नहा सकती, क्योंकि हमारे लाड साहब जग गए हैं। अब हम पहले भाइयों को लेके आएंगे, वो आने के बाद इनको लेंगे गोदी गोदी में, उसके बाद हम नहाएंगे। अगर हम ऐसे नहाने चले जाएंगे ना, तो ये रो रो के पूरा घर भर देंगे। वो करना कुछ नहीं है, इनको शांति से लेट के खेलते रहते हैं वैसे तो ये, पर नहीं अब भी नहीं, क्योंकि अभी सो के जगह है ना, अभी नहीं करेंगे ये। कहती हूँ कि भाई अकेले बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। एक अपने से अलग कोई होता है ना, अब पता है क्या, मुझे हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। लाइक ये सो जाए तब मैं काम करूँ, ये सोए उसके बाद मैं नहाने जाऊँ, या फिर गेट पे भी कोई आएगा ना तो मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ेगा नीचे, वरना इतनी देर में ये कुछ न कुछ कांड कर देगा यहाँ पे। हो, अभी फिलहाल में तो इन्होंने मैक्सी डाली हुई है, मैक्सी डाल के तो स्कूल जाने से पहले करूँगी मैं चेंज। चेंज करने के बाद में देन बच्चों को लेके आऊँगी, फिर वो इनको इनके साथ मतलब अंदर बैठेंगे यहाँ, तब मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद फिर उनके लिए कुछ खाने पीने को बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, तब तक ये खेल रहे हैं। सिर्फ टी शर्ट डाली है, फटाफट पहले उनको ले आऊँ, है ना, उसके बाद आके नहाऊँगी। इन गंजियों को दूंगी मैं बराबर में, हमारे एक पिंकी है उसको, तब तक वो इसको देखेगी थोड़ी देर, और तब तक मैं उसको लेके आ जाऊंगी बच्चों को। इसको पता चल जाता है मैं कहीं जाती हूँ तो। क्या है जी मम्मी? जी पापा, मम्मी कहीं जा रही है, जा रही है मम्मी।
इसको मालूम है मम्मी घर में रहती है तो दुपट्टा नहीं डालती है और बाहर निकलती हूँ तो दुपट्टा लेती हूँ ना, तो देखो अभी गोदी में इसको ऐसे ले लिया। ओ, मम्मी के साथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? खम्मी करने, खम्मी करने जा रहा है मेरा बाबू। इसको हमेशा ये पता रहता है मम्मी कहीं जा रहे हैं थोड़े से कपड़े वगैरह ढंग से पहन लूँ ना तो फिर छोड़ता नहीं है, इसको पता चल जाता है कि मम्मी अब जाएगी कहीं। तो अभी मैं टीवी में सब ऑफ कर रही हूँ। यस, चलो चलो चलो, देखो घूमने जाएगा है, देखो चुप्पू घूमने जाएगा। ओके, मैं इसको भी तो वहां लेके नहीं जा सकती यार, धूप बहुत होती है, ऊपर से उसका छोटे वाले का बैग लेके आना पड़ता है, तो मैं तो मर जाऊंगी। इसको भी लेके जाऊं, उधर से उसका बैग भी लेके आऊं, नहीं हो पाएगा। नहाई हूँ, नहाने के बाद अब मैं देखूँ खाना खाऊंगी, क्योंकि आज सुबह से सुबह नाश्ता किया तो उसके बाद कुछ नहीं खाया था, तो अब नाश्ता मतलब खाना ले रही हूँ, खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर शाम की ड्यूटी स्टार्ट करेंगी। आज सोच रही हूँ कि छूटे पे छत पे खाना बनाऊँ, पर मौसम को देखते हुए देखेंगे, जैसा भी होता है फिर वैसे देखेंगे। तो अभी मैंने सीखी है अपने लिए रोटियाँ, मैं खाना खा लूँ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।